हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज ये हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस श्रृंखला है और इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन है क्या, अत्यधन अधिक, अत्यधन अधिक होगा। दूसरा यानी बी ऑप्शन क्या कह रहा है, अतिधन अधिक होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अतिधन अधिक होगा। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अत्यधिधन का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अतिधन अधिक बराबर क्या होता है, अत्यधिक होता है। देखिए कैसे होता है, हम इसको बताएं। क्या कह रहा है, अतिधन क्या कह रहा है, अतिधन अधिक। अतिधन अधिक में यानी अति में क्या हो जाता है, ई का मात्रा है ई, और अधिक में आ, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, यह हो जाते हैं। और ये किस सूत्र से होता है, आदेंग गुणा से सूत्र से होता है। किस सूत्र से, आदेंग गुणा के सूत्र से होता है। और ये कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। कौन सी, गुण संधि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है यूपी SSC आयोग द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचवटी शब्द में समास होगा। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, यानी क्या होता है, जो द्विगु समास होता है, इसमें क्या होते हैं, संख्यावादी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यानी क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या, प्रथम पद, जो प्रथम पद होते हैं वो क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं। इसलिए पंचवटी हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद क्या होता है, और ये दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोमवाची शब्द होते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे माता का द्वंद्व समास में क्या हो जाए, माता और पिता हो जाता है। क्या, माता और पिता हो जाता है। भाई और बहन हो जाता है। पाप और पुण्य हो जाता है। ऊंच और नीच हो जाते हैं। ये सभी उदाहरण किसके हैं, द्वंद्व समास के हैं। अगर कर्मधारय की बात किया जाए, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो क्या है, इसका उदाहरण जैसे क्या हो गया, नील गाय, नीली है जो गाय। परम अंध, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ये सभी क्या होते हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाते हैं। अब बहुब्रीहि समास की बात की जाए, इसमें क्या होते हैं, कोई अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। अगर बहुब्रीहि समास के उदाहरण की बात की जाए तो इसका उदाहरण क्या हो जाता है, जैसे एक हमारा क्या हो गया, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात क्या हो जाते हैं, सिर हो जाते हैं। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान, ये क्या हो जाते हैं, बहुब्रीहि समास। यानी बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं, अन्य पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, अन्य पद प्रधान होते हैं। अगर समास की बात की जाए, समास किसे कहते हैं, तो इसमें समास क्या होता है, दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गरल का विलोम है। पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, अमृत। बी कह रहा है सुधा। सी ऑप्शन कह रहा है जंगम। और चौथा ऑप्शन है डी कह रहा है क्या, ओझा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि जो गरल का विलोम होता है वो क्या होता है, सुधा होता है। और अगर अमृत का विलोम की बात की जाए तो अमृत का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विष होता है। और जंगम की बात की जाए तो इसका जो विलोम होता है क्या होता है, अस्थावर होता है। क्या, अस्थावर होता है। और जो ओझा का होता है इसका विलोम क्या होता है, ओझा का उपाध्याय होता है। क्या, उपाध्याय इसका विलोम होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें क्या दिए हैं, रचना दी है और रचनाकार के नाम दिए हैं, बताना कौन सा सही है, यानी कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या कह रहा है, सूरदास कृष्ण गीतावली से हैं। मैथिली शरण गुप्त झंकार से हैं। सुमित्रा नंदन पंत का संबंध लोकायतन से है। और जयशंकर प्रसाद का संबंध कानन कुसुम से है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि सूरदास के किससे, गीतावली से संबंधित नहीं है, कृष्ण गीतावली से। अगर कृष्ण गीतावली की बात की जाए, किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। अगर सूरदास की बात की जाए तो सूरदास की रचनाएं कौन सी है, सूर सागर वाली। क्या है, सूर सागर वाली। साहित्य लहरी,
ये सभी क्या है, सूरदास की रचना है। बाकी मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा है, झंकार लिखा है। सुमित्रानंद पंत ने लोकयतन लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने कानन कुसुम लिखा है। तो दोस्तों कौन सा सुमिलित नहीं, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 फुटपाथ, ऑप्शन नंबर बी स्कूल, ऑप्शन नंबर सी स्टोव और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, केतली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो। केतली दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सभी जो फुटपाथ है, स्कूल है और स्टोव है, ये सभी क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। कौन कौन से हैं ये, पुल्लिंग शब्द हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। क्या कह रहा है, फिर से देखिए, कह रहा है अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है झरना, दूसरा है प्रियप्रवास और तीसरा ऑप्शन है प्रेम प्रलाप और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अंधा युग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। यानी प्रियप्रवास किसकी है, हमारा अयोध्या सिंह हरिऔध की है। अब अगर हम झरना की बात करें, झरना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर जो प्रसाद की रचना है किसकी है, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये सभी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। अगर प्रेम प्रलाप की बात की है किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी, हरिश्चंद्र की रचना क्या है, प्रेम प्रलाप। और अंधा युग की बात की है किसका है, धर्मवीर भारती का है। किसका, धर्मवीर भारती का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ईर्ष्या करना, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, बढ़ा चढ़ा के कहना, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तीखा खाना और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गुस्सा दिलाना। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि नमक मिर्च लगाने का अर्थ क्या है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के, नहीं थोड़ी जो बात है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहना क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति होता है या साधन उक्ति होता है। फिर अगला क्या कहता है, सुधनती होता है या साधन उक्ति होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाता है। क्योंकि सुधन उक्ति बराबर क्या होता है, सूक्ति होता है। क्या होता है, सूक्ति होता है। यहाँ ओ यानी छोटा ओ और छोटा ओ दोनों मिलके यानी ओ और ऊ मिल के क्या हो जाते हैं, दीर्घ ऊ हो जाते हैं, जो कि किसके होते हैं, दीर्घ संधि के से होते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके अगर दीर्घ संधि के सूत्र की बात की जाए तो क्या बताएंगे आप, अकः सवर्णे दीर्घ क्या हो जाता है, दीर्घ संधि का सूत्र हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृत के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। इस वाक्य में त्रुटि कहाँ है। पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जा रहा व्यक्ति अशुद्ध है या मृत के मुख में, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, बोलता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सदैव सच है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। जो सदैव सच होता है ये क्या होता है हमारा, गलत होता है। तो मृत के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, यानी सदैव सच हमारा क्या हो जाएगा, ये वाक्य में क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कर्मठ। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मुमुक्षु और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्सुक और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जिज्ञासु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए हमारा, राइट हो जाए। जो मुमुक्षु जो क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। और जिज्ञासु की बात किया जाए तो क्या होता है, किसी चीज़ को जानने वाला या जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। अगर कर्मठ की बात की जाए तो क्या होता है, कार्य में जो संलग्न रहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मठ कहते हैं। क्या, कार्य में संलग्न व्यक्ति को क्या कहते हैं, कर्मठ कहते हैं। और उत्सुक क्या होता है, जो कार्य को करने के लिए जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, उत्सुक कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पहला ऑप्शन है सारंगधर की, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है नरपति नाल्हा, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चंद बरदाई, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जगनिक। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद बरदाई की है, जो कि चंद बरदाई जो है क्या है पृथ्वीराज जो चौहान है उनके क्या है ये दरबारी कवि हैं। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद बरदाई ने लिखा था। अब अगर सारंगधर की बात की जाए तो इसने क्या लिखा था, हम्मीर रासो लिखा था। क्या लिखा था, हम्मीर 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 रासो किसने लिखा था, हम्मीर रासो किसने लिखा था, सारंगधर लिखा था। अगर नरपति नाल्हा की बात की जाए इसने क्या लिखा था, बीसल देव लिखा था। क्या लिखा था, बीसल 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 देव किसने लिखा था, नरपति नाल्हा ने। और जगनिक की बात की जाए इसने क्या लिखा था, जो जगनिक थे वो क्या लिखे थे, परमाल रासो लिखे थे। क्या, परमाल 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 रासो किसने लिखा था, जगनिक ने लिखा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहा मारना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है पराजय स्वीकार करना, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बुद्धिमान हो रहा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है श्रेष्ठता स्वीकार करना, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शक्तिशाली बनना। तो लोहा मारने का जो मुहावरा सही अर्थ क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकार करना, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संधि विच्छेद से क्या कह रहा है, संधि विच्छेद का कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है धर्म धन आत्मा बराबर क्या होता है, धर्मात्मा होता है। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है धर्म धन आत्मा बराबर क्या होता है, धर्मात्मा, ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये क्या है धर्माधम तमा बराबर क्या हो जाए, धर्मात्मा, ये भी क्या हो जाए हमारा गलत हो, क्योंकि ये क्या होगा कोई वर्ड नहीं बनेगा। और अगर क्या है धर्माधन तमा, ये भी हमारा कोई वर्ड नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। धर्म धन आत्मा बराबर क्या होता है, धर्मात्मा होता है। अब देखिए कैसे होता है, क्या लिखा है धर्म धर्म धन क्या लिखा है आत्मा आत्मा लिखा है। धर्म का आ और क्या आत्मा का आ, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं दीर्घ संधि हो जाते हैं। यानी क्या आकाश दवर्रे दीर्घ सूत्र से क्या हो जाता है आत, यानी छोटा और यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलके क्या हो जाते हैं दीर्घ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो उदाहरण था दीर्घ संधि के उदाहरण थे। अगर दिन संधि के अगर सूत्र की बात की जाए तो क्या है आकाश सवर्णे दीर्घा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आँखों के सामने क्या कह रहा है, फिर से देखिए आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, वाक्य के लिए एक शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है प्रत्यक्ष है, दूसरा कह रहा है प्रवचन है, और तीसरा क्या कह रहा है प्ररूपता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। यानी प्रत्यक्ष क्या होता है आंखों के सामने जो घटी घटना होता है उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा, तो ये क्या होता है प्रत्यक्ष होता है। बाकी प्रवर्तन भी नहीं होगा, प्ररूपता भी नहीं होगा, प्रत्येक भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो प्रकृति का सुकुमार होता है उसे सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर महादेवी वर्मा की बात की जाए इन्हें क्या कहते हैं आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं आधुनिक 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 युग की मीरा कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं महादेवी वर्मा को कहते हैं। अगर जयशंकर प्रसाद की बात किया जाए प्रेम और सौंदर्य का कवि कहते हैं। क्या कहते हैं प्रेम और सौंदर्य, कौन सौंदर्य का कवि किसे कहते हैं जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात किया जाए इन्हें क्या कहते हैं छायावादी कवि भी कहते हैं। क्या छायावादी कवि कहते हैं, या छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होगा। पहला ऑप्शन क्या है गायब कर देना, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है यानी ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बहुत से मित्र इकट्ठे होना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाग जाना, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 9 और 2 गिनना।
तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 9, 2, 11 होने का मतलब क्या है, भाग जाना। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वर्डों के मेल को संधि क्या कहते हैं। यहाँ थोड़ा ऑप्शन गलत कर दिए हैं, देखिए दो वर्डों के मेल को क्या, ये ऐसे पूछा जाता है, दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, दो वर्डों के मेल को, यानी यहाँ संधि नहीं होगा, सॉरी यहाँ इसने क्या किया, टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा गलती कर दिया है। क्या हो जाएगा, दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है संधि, ऑप्शन नंबर बी क्या है, समास, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अलंकार, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्वर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर समास की बात की जाए, इसमें क्या होता है, दो पदों का मेल होता है। किसका होता है, दो पदों का मेल होता है। जहाँ दो पदों का मेल होता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अगर अलंकार की बात किया जाए, अलंकार का मतलब क्या होता है, सजावट, यानी किसी वाक्य को सजाना या किसी काव्य को सजाना ही क्या होता है, अलंकार। किसी दोहा को सजाना ही क्या होता है, अलंकार होता है। अगर स्वर की बात की जाए, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और टोटल स्वर कितने हैं, टोटल कुल स्वर कितने हैं, 11 स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला ऑप्शन है मजदूरों को अनेक काम है। अगला ऑप्शन कह रहा है मजदूरों को अनेकों काम है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मजदूरों को अनेकों काम है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मजदूरों को अनेक काम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी मजदूरों को अनेक काम हैं। यहाँ क्या लिखा है, अनुस्वार की बिंदी लगी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ना तो पहला सही होगा, ना दूसरा सही होगा, ना तीसरा सही होगा। हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन क्या है, रेखा चित्र होगा। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संस्मरण होगा। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आत्मग्लानि होगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आत्मकथा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। और दूसरों के द्वारा जो लिखी जाती है, यानी जो दूसरों के द्वारा लिखी गई कथा होती है उसे क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। क्या, जीवनी कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि इस प्रैक्टिस श्रृंखला का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अगम। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अम्बुज। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दहन। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कृपाण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वृक्ष की पर्यायवाची की बात की जाए तो इसका वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है, आगम होता है। और क्या होता है, तरु होता है, पादप होता है, पेड़ होता है, पहाड़ होता है, विपट होता है, द्रुम होता है। ये सभी किसके हैं, वृक्ष के पर्यायवाची। चलिए हम लिख देते हैं क्या होता है, एक क्या हो जाएगा, तरु। तरु माने क्या होता है, वृक्ष होता है। पादप माने भी क्या होता है, पादप माने भी क्या होता है, वृक्ष होता है। पेड़ माने भी क्या होता है, वृक्ष होता है। और क्या हो जाता है, विपट क्या हो जाता है, विपट क्या, बिटप होता है। क्या, बिटप होगा। और क्या होगा, द्रुम होगा। क्या, द्रुम। ये सभी किसके पर्यायवाची है, वृक्ष के पर्यायवाची है। अगर अम्बुज की बात की जाए किसके पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची है। जिसका क्या होता है, जलज होता है। क्या, किसी शब्द में अगर जा लग जाए तो वो क्या होता है, कमल के पर्यायवाची है। यानी जलज हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। नीरज हो जाएगा, तोयज हो जाएगा। और क्या, तामरस हो जाएगा, सरसिज हो जाएगा, सतदल हो जाएगी। ये सभी किसके होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगर दहन की बात की जाए, दहन माने क्या होता है, आग होता है। ये दहन किसका पर्यायवाची है, आग का है। और इसे ही क्या कहते हैं, कृषाण भी कहते हैं। क्या, क्या कहते हैं, कृषाण भी कहते हैं। और क्या, दहन भी कहते हैं, दहन दिया है। और क्या, वायु सखा भी कहते हैं। क्या, वायु सखा। ये किसके पर्यायवाची, दहन के पर्यायवाची है। अगर कृपाण की बात की जाए किसके पर्यायवाची हैं, तलवार के हैं। किसके हैं, तलवार के हैं।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, क्योंकि ये दोस्त आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम क्या करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको हम क्या करते हैं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।